नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9 और संसद का मॉनसून सत्र लगातार हंगामेदार है। कभी जगदीप धनखड़ के मुद्दे के ऊपर विपक्ष कुछ बोलता है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हंगामा है और वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने भी अपना बयान दिया है। हालांकि ये दोहरे मापदंड क्यों हैं, आज सीएनबीसी आवाज पर इसी पे बात। आपका जो आचरण है, जो विहार है, वो सड़कों का आचरण विहार आप संसद में कर रहे हैं। कैन यू अलाउ टू प्लीज, मेरा आप मेरी सुन ले, मैं प्लीज एक मिनट। क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई। माननीय सदस्यगण, बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। एक बार टीवी खोले, ये डबल स्टैंडर्ड देश की जनता देखे। बीजेपी के पास मशीन है कोई तो 5 मिनट में आधार बना देते हैं बीजेपी के लोग, तुरंत वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं। ये कौन सी मशीन है, ये विपक्ष को भी दी जाए। लेकिन हंगामा सिर्फ संसद में नहीं हुआ, बिहार विधानसभा का नजारा भी देख लीजिए। ये गलत बात है। तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री और उसमें तुम्हारी माता 7 मंत्री रही, आप तो मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वीरेंद्र जी, नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया भाई वीरेंद्र जी कहता ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। तो भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया, किसी के बाप का थोड़ी है सदन। ये सदन जनता का सदन है, जनता के लिए है, तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? लेकिन इस सियासी हंगामे के बीच संसद से बहुत बड़ी खबर आई। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के दोनों सदनों में 16 घंटे की चर्चा होगी। सोमवार को इसकी शुरुआत लोकसभा से होगी और मंगलवार को राज्यसभा में महाबहस होगी। हम तो चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई पीसफुली हो। अब सवाल है कि अगर सब शांतिपूर्वक चर्चा चाहते हैं तो ये हंगामा क्यों हो रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सावन बरसे, सियासत भड़के। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का, ये नजर डाल लेते हैं हंगामा तंत्र में उलझी सियासत का विश्लेषण। विपक्ष की मांग, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम और डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर चर्चा हो, सरकार का रुख। सोमवार को लोकसभा और मंगलवार को राज्यसभा में 16 घंटे की महाचर्चा। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी भी चर्चा में शामिल हो। सरकार का रुख है, सूत्रों का दावा है कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। वोटर लिस्ट की जांच पर चर्चा करे सरकार, लेकिन वोटर लिस्ट चुनाव आयोग का मुद्दा है, सरकार का बयान है, सरकार का रुख है, इसलिए बहस नहीं हो सकती इस विषय के ऊपर। लेकिन विपक्षी सियासत की पोल खोल क्या है? सोमवार को विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की डिमांड रखी। मात्र 3 दिन में सरकार ने चर्चा का समय और दिन दोनों निर्धारित कर दिए। सरकार चर्चा को तैयार थी, लेकिन विपक्षी हंगामे के चलते संसद 3 दिन से ठप है और 16 घंटे चर्चा के लिए सरकार तैयार है। अब प्रधानमंत्री के भी बोलने की जो बात है वो भी हो रही है, तो आखिरकार दिक्कत क्या है? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वोटर लिस्ट की जांच, ऑपरेशन सिंदूर और धनखड़ के मुद्दे पर उलझ गया है मॉनसून सत्र। अब धनखड़ का भी मामला आ रहा है सामने, लेकिन बड़ी खबर इस समय आ रही है, एक बड़ी डेवलपमेंट है। तेजस्वी यादव ने बड़ी स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि चुनाव का बॉयकॉट करने पर विचार कर सकते हैं। यह बड़ी स्टेटमेंट है। बिहार चुनाव के बॉयकॉट की चर्चा करेंगे। चुनाव का रिजल्ट पहले से तय हो चुका है, यह तेजस्वी यादव ने कहा है। तेजस्वी यादव ने एग्जैक्टली क्या कहा है
ये अपने आप में बहुत बड़ी बाइट है। अगर आरजेडी चुनाव का बॉयकॉट करने के लिए जा रही है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है तेजस्वी यादव की। सुनते तेजस्वी यादव ने कहा क्या है असल में। जब आप जो है चुनाव ईमानदारी से कराइएगा ही नहीं, जो बीजेपी वोटर लिस्ट देगी आप उसी वोटर लिस्ट पे आप चुनाव कराइएगा, तो चुनाव का क्या मतलब। इलेक्शन कमीशन को बोल दे, एक्सटेंशन दे दे सरकार को। पक्ष एक तरीके से इस पर भी आपस में बातचीत कर सकता है कि चुनाव का आप लोग बाइकआउट कर दें कि भाई अपने खुद से लड़ो और जो करना है करो। नहीं, हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। पहले वोटर्स जो होते थे वो सरकार चुनती थी, अब पहले वोटर जो होते थे वो सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटर को चुन रही है। बॉयकॉट कर सकती है आरजेडी कांग्रेस इस चुनाव को। आरजेडी, ये इस पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है। ये तेजस्वी यादव की बड़ी स्टेटमेंट है। जवाब देखिए, परिवारवाद के दो नवाब, सुप्रीम कोर्ट पर डालना है दबाव, और जो इमारत शरिया का देखते हैं ख्वाब, वो कहाँ हमेशा इसी प्रकार का करते हैं अनाप शनाप। अब बताइए ना कि तेजस्वी यादव जी मुझे ऐसे लगते हैं, जो क्रिकेट हम खेलते थे बचपन में भाई और मैं, तो भाई साहब आउट हो जाते थे, हमारे भाई साहब कांग्रेस के साथ है वो, तो भाई साहब आउट हो जाते थे तो बैट बॉल लेकर बोलते थे मैं नहीं खेलूंगा। अब तेजस्वी यादव भी ऐसे ही है। लोकसभा, शक्ति यादव मेरे बड़े भाई बैठे हैं, 2004 में इनको कितनी सीटें मिली थी? 24 लोकसभा में। 2009 में 4 हो गई, इसी ने कुछ गड़बड़ की थी क्या? 2014 में 4 हो गई, इसी ने गड़बड़ की थी क्या? उस समय तो हम सत्ता में भी नहीं थे। 2019 में 0 हो गई और 24 में फिर से 4 हो गई। मुझे बताइए ना, इलेक्शन कमीशन पर ये ईसी का नहीं, ये सीसी और ईएम का मामला है। सीसी का मतलब पता है? कंडीशनल कमिटमेंट। मैं जीतूं तो ठीक, वरना चुनाव आयोग पर अगर आरजेडी चुनाव को बॉयकॉट कर देती है तब ऐसा है कि ये बॉयकॉट किस किस का करेंगे। अब ये लोग कहते हैं संसद का बॉयकॉट कर लेंगे, ये कहते हैं कि हम चुनाव का बॉयकॉट कर लेंगे। देखिए, इनकी फितरत में बॉयकॉट करना ये प्रमाण है। आज एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल करने की आवश्यकता नहीं, ये पहला रुझान है कि हमको जनता से क्या बॉयकॉट मिलने वाला है, इसीलिए हम चुनाव का ही बॉयकॉट कर दें। आखिरी 10 सेकंड की बात है। अभी दूसरे भी नवाब की तो बोलने दीजिए। भाग रहे हैं चुनाव से, पहले नवाब का तो बोल दिया, पर उससे बड़े नवाब की 10 सेकंड। कुछ नेता बयान दे रहे हैं भाग रहे हैं तेजस्वी यादव चुनाव से। तेजस्वी यादव जी उसी प्रकार से भाग रहे हैं जैसे राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। ये दोनों लोग जो है, ये बाबा ब्रिगेड, भाग जाओ ब्रिगेड है। जब हारते हैं तो चुनाव आयोग भाग रहे थे तेजस्वी यादव। मैं फिर राहुल गांधी पर बाद में आऊंगा, लेकिन ये बड़ी स्टेटमेंट है। शक्ति यादव मेरे साथ हैं, मीडिया चीफ है राजद के, निगत अब्बास है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, वारिस पठान है एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। मैं शक्ति यादव आपका रुख करता हूं। भाग रहे हैं तेजस्वी यादव, हार का डर है। बीजेपी ये लाइन ले रही है, वो कह रहे हैं हारने से डर रहे हैं, डर के भाग रहे हैं। अमिश भाई, आपने तो अभी पूरी बयान ही देखी आपने। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि जनता वोट देकर के सरकार चुनती है जी। अब इस परिपाटी को बदल करके सत्ता प्रतिष्ठान चाहती है कि सरकार वोटर को चुने, तो भाई डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी? आप दो बातें कर रहे हैं। एसआईआर के सवाल पर जब चर्चा की बात होती है, भागना क्यों? कहते हैं कि भाई हम नहीं करेंगे इसलिए कि ये मामला चुनाव आयोग का है। लेकिन चुनाव आयोग की प्रक्रिया अगर आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो स्वाभाविक तौर पर चर्चा होगी, और सुप्रीम बॉडी है लोकसभा। लोकसभा के अंदर अगर आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती तो सुप्रीम कोर्ट तो तुरंत रोक लगा देता है ना। आप तो सुने नहीं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप अगर नहीं मानते हो, आपको नहीं यह अधिकार है कि आप नागरिकता की पहचान करो। ये गृह मंत्रालय का काम है, यह नहीं कहा क्या? पर चुनाव को बायकॉट करके क्या हासिल होगा? चुनाव को बायकॉट करके तो बीजेपी को बिल्कुल साफ मैदान मिल जाएगा। बीजेपी अब पूरा नैरेटिव गढ़ेगी कि राजद चुनाव से भाग रही है, भगोड़े हैं आप लोग। नहीं, ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी भगोड़ा भी है और माफीवीर भी है। इनके सारे दस्तावेज है प्रमाण के तौर पर कि आरएसएस और बीजेपी का अतीत क्या रहा है। हम जहां पर जाने नहीं, हम तो सीधे इस बार इस विषय पर आ रहे हैं कि आखिर एसआईआर, आपको पता है कि 73% बाढ़ की चपेट में बिहार है। गंगा नदी से लेकर हर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, और ये बात मैंने पहले भी कहा था कि 25 दिन में आपने अभी तो आप के बीएलओ टिप्पा लगा करके आप फॉर्म को फिलअप करवा रहे हो, और 1 तारीख के बाद जो आने वाली है व्यवधान,
आप साक्ष्य मांगोगे, वो जीवन यापन करेंगे। बाहर में जो लोग हैं जो आपके ई श्रम पोर्टल लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, शक्ति यादव, मैं आपसे पूछता हूं, जब बूथ कैप्चरिंग का दौर था बिहार और यूपी के अंदर, तब चुनाव सही होते थे? जब बूथ कैप्चरिंग का दौर था, आपकी पार्टी पे भी बड़े सारे गंभीर आरोप लग चुके हैं बूथ कैप्चरिंग को लेकर। नहीं, सुनिए, माफ करिएगा, इसी बिहार के अंदर में, इसी लोकसभा चुनाव में जो हुआ मोकामा और बढ़िया में, देश ने देखा। लेकिन मुझे माफी के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पाप को लोगों ने ढका। परसेप्शन बिल्डअप कर करके किसी का इमेज को डेंट करने का एक अलग से नैरेटिव कोई सेट कर दे, वो बातें अलग है। लेकिन जब बात बिहार की आवाम का, नेक्स्ट सेकंड सुन तो लीजिए। जी, सुन रहा हूं मैं। बीजेपी और जेडीयू दोनों वेट कर रही है। जनता दल यू के सांसद ने कहा कि इसी अज्ञानी है, इलेक्शन कमीशन को अज्ञानी तक कहा, उनके ही सांसद है, पार्लियामेंट के परिसर में कहा, विधायक ने कहा उनके, जो संक्षेप में देखिए ये विषय बड़ा है। ओके, इलेक्शन का बॉयकॉट कर सकता है आरजेडी, तो मैंने कहा। ओके, नहीं, हमने कहा कि विचार बड़ी बीजेपी पर, और बूथ कैप्चरिंग कुछ नहीं होती थी, एक नैरेटिव, एक परसेप्शन बनाया गया। नहीं, देखिए, शक्ति यादव जी का बस चले तो वो तो ये भी कहे कि चारा चोरी भी नहीं हुई। शक्ति यादव जी का बस चले तो ये भी बोले कि लालू जी कन्विक्ट नहीं हुए। शक्ति यादव जी को कौन सी संवैधानिक संस्थाओं में भरोसा है भाई? शक्ति यादव जी को केवल परिवार तंत्र में भरोसा है। दूसरी बात देखिए, इन्होंने एक अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि वोटर सरकार चुनती है, पर मनमर्जी से तो इलेक्शन नहीं हो सकता ना। सुन तो लीजिए, उन्होंने कहा कि परिपाटी ये होती है कि वोटर सरकार चुनती है, सरकार वोटर नहीं चुनती। साहब, ये भी परिपाटी होती है कि बिहार के वोट में बिहारी वोट डालता है, बाहरी नहीं डालता। पर आपका बस चले तो भाई साहब आप घुसपैठियों से डलवा दो, आपका बस चले तो फेक वोटर से डलवा दो। अरे रुक जाइए, मैं पता है मुझे आप क्या बोलोगे। अब आए बात पर कि बिहार के लोगों, 2003 में 30 दिन में एक्सरसाइज हो तो ठीक है, 2025 में 30 दिन में हो तो गलत हो जाता है। 2003 में 3 डॉक्यूमेंट हो तो ठीक है, 2025 में 3 से ज्यादा 11 डॉक्यूमेंट हो तो ठीक नहीं है। जब तेलंगाना में 22 लाख वोट कटवाने की बात कांग्रेस करती है, जब कर्नाटका में 20 लाख वोट कटवाने की बात करती है, जब आंध्र में 40 लाख वोट कटवाने की बात करती है, राजस्थान मध्य प्रदेश में 45 लाख वोट कटवाने की बात करती है, तब वोट कटे तो वो तो फेक वोटर होते हैं। और यहां पर कोई वोट कटा नहीं, 98% फॉर्म वापस आ गया। 52 लाख जो अभी पता चल रहा है कि वो वोटर या तो वो जगह बदल दिए गए हैं, या उन्होंने स्थानांतरण किया है, या तो वो दूसरी जगह पे, 2 जगह पे वोट है उनका, या तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा है कि वो वोटर है ही नहीं। तो उन वोटरों से वोट करवाने की क्या इनको उत्तेजना है? और इसलिए मैं कहता हूं कि देखिए, परिवार की पार्टी है, बाद की पार्टी है। ये बाप मां की जो पार्टियां होती है ना, कि मां बाप जो कहे, मां बाप की जो पार्टी है वो उसी की। ठीक है, अब आपने लंबा बोला। अब शक्ति यादव की बारी है। शक्ति यादव, आज तो सदन में भी आपके एक नेता भाई वीरेंद्र लेके आ गए, ये किसी के बाप का थोड़ी है। तो फिर विजय सिन्हा ने बोला गुंडागर्दी पे उतर गई है राजद। वही गुंडागर्दी जो ये करते हुए आए हैं, उसी गुंडागर्दी का खेल करना चाहते हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बोला। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि गुंडागर्दी, राजद सिर्फ गुंडागर्दी करना जानती है, साधु यादव के वाले दौर की, अब ये लालू यादव वाले दौर की। हम पूरी बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। ये देश न किसी की बाप का है, न सदन किसी की बाप का, ये सबका है। देश राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व का जगह है, न हमारे बाप का है न उनके बाप का है। पर सदन में भाषण जायज है। रहा सवाल, नहीं सुन लीजिए ना, बाप शब्द कोई अन्य पार्लियामेंट्री नहीं है, यह जान लीजिए। सदन के अंदर में संसदीय भाषा का इस्तेमाल होता है। नंबर 2 आइए, इनको तो हम जानते थे, ये तो काला अध्याय गोधरा को नहीं मानेंगे ना, सृजन को नहीं ना मानेंगे काला अध्याय, बैंकों को जो लूट के चले गए, क्लीन चिट दे दिए, इसको नहीं मानेंगे। नहीं तो इनके लिए तो बिल्कुल एकदम अच्छा माहौल, अच्छे दिन वाला कहावत है। अब हम जब सवाल खड़े कर रहे हैं, इन्होंने कहा 2003 में था, 2003 में दहाड़ था क्या बिहार में या देश में, आपदा की स्थिति क्या? और 2003 में आप दो ही ले आते तो क्या दिक्कत था? आप अगर आधार को आपने डिस्क्वालीफाई करके देश के लोगों को, बिहार के लोगों को एक सवालिया के घेरे में खड़ा किया है। कल बाहर के लोग इसको मानेंगे कि फर्जी है, पूरे फंस गए आप। अच्छा, बाप अनपार्लियामेंट्री नहीं, आप पूरे फंसे हुए हैं। मैं बताता हूं, जेडीयू भी कुछ बोलना चाहती है। फिर देखिए, सुन तो ले, आप इंटरप्ट मत करिए। आप बीच में आप चैनल को डिसाइड नहीं करिएगा। यू आर नॉट एंकर, आप एंकर नहीं हो। पर अमीश एंकर है, वो एंकरिंग कर रहे हैं। अब ये किसी के बाप का शो भी तो नहीं है ना, आप करेंगे, किसी के बाप का शो भी तो नहीं है ना भाई। ये बात
अब देखिए बाप अनपार्लियामेंट्री ये नहीं है, किसी का- उन्होंने अरे, नहीं किसी कहा। के बाप वरना का है मैं भी शक्ति नहीं। जी से कभी ये बात नहीं करता, शक्ति एक मेरे किसी के बड़े बाप भाई का की शो समान नहीं है तो किसी का किसी के बेटा भी बाप इस का तरह शो से भी नहीं नहीं बोल है ना सकता है शक्ति ना। भाई। ये अभी तो बात शक्ति है भाई, ना। शो तो अमीश का ये है ना ना किसी के बाप का, ना ना किसी मेरे के बाप बेटा का, ना की आपके। कितनी ताकत ना है ना। देखिए कितना बुरा ये भी लगा जान रहे शक्ति कि जी आपके को। बाप का भी नहीं है, ये पता ही है आपको। 10 सेकंड, ये बताइए अभी जब 10 आपको सेकंड है। आपने दिया अनुमति, इतना दी। बकवास आपको शक्ति पता ही 10 है। सेकंड में कंप्लीट करने फिर आप बोलिएगा। देखिए ये तो ठीक नहीं है, ये तो बाप का राज चल रहा है फिर यहाँ पे कि मेरी बारी थी और वो बोले जा रहे हैं। बाप का राज और बाप की पार्टी तो नहीं है, बाप का शो भी नहीं है। सुन लीजिए आप, उन्होंने कहा आधार के विषय में, आदरणीय शक्ति जी, और मैं कभी उनसे ऐसी बात नहीं करता, मेरे बड़े भाई, सच में मेरे प्रिय मित्र है। ये सबसे पहले आधार का विरोध वोटर कार्ड से लिंक करने को किसने विरोध किया था? कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई कि वोटर आईडी के साथ लिंक तक ना किया जाए। इसको प्रमाण मानना तो दूर की बात है, जस्ट उसको दिखाने के लिए वोटिंग बूथ में उसके खिलाफ बोली थी। बोलिए शक्ति जी, मैं झूठ बोल रहा हूं तो? मैं कभी किसी के बारे में झूठ नहीं बोलता, आप बताइए। नहीं, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। हाँ, शक्ति यादव 30 सेकंड आपके। क्या अभी तक जेडीयू इलेक्शन, एक सेकंड सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन ने आज तक अपने नोट में कहा कि एक भी विदेशी है? जो आपके सूत्रों के हवाले से खबरें चली, आपके दोनों डिप्टी सीएमओ ने बोला, क्या ये सत्य है? कोई बाहरी है, नहीं है? क्या आया है अभी तक? ये इसका जवाब पहले दे दीजिए। हमने कहा बाप और बेटे का सवाल का, ये सवाल है ये 140 करोड़ ओके बाप पार्लियामेंट्री नहीं है, बॉयकॉट होगा इलेक्शन का। ओके, जेडीयू वांट्स टू कम इन, जनता दल यूनाइटेड वांट्स टू जॉइन इन। ओके शक्ति भाई, आप बड़े वरिष्ठ हैं, आपने तो कई चुनाव देखे हैं, लड़े हैं। आप एक बात तो समझते होंगे कि अगर 8 करोड़ वोटर में 50 लाख का नाम संभावित काटने की बात है, जिसमें 18 से 20 लाख लोग मृत पाए गए हैं, तो ये वोटर चोरी करना तो नहीं है। शक्ति भाई, आपने वो चुनाव भी देखा होगा जो केजे राव साहब ने कराया था, किस व्यक्ति को खेत में पटक के ले गए थे थाने में, कौन बूथ कैप्चर कर रहा था। बूथ कैप्चर होते थे बिहार में क्या? मैं बता रहा हूं, बेगूसराय तो पहला जगह है जहां भारत में सबसे पहली बार बूथ कैप्चरिंग हुई थी। बूथ कैप्चर नहीं होता था, लालू जी तो कहते थे कि वो जो बैलेट बॉक्स होता था उससे जिन्न निकलेगा। शक्ति भाई, आप तो उस दौर में राजद के कार्यकर्ता रहते, मैं तो देख रहा था आपको, आप इस बात की गवाही जरूर देंगे आज शक्ति जी लोकतंत्र के इस बहस में कि बिहार बदनाम हो गया था बूथ कैप्चरिंग के मामले में। हर जगह बूथ पे क्या होता था, जिनकी दबंगई होती थी वो वोट डाल देते थे। इलेक्शन कमीशन आया वोटर आईडी का कंसेप्ट लेके 94-95 वाले चुनाव में, लालू जी ने प्रखर विरोध किया उस वोटर आईडी का। तो आप लोग तो विरोधी रहे प्रगतिशीलता के किसी भी चुनाव आयोग के किसी भी फैसले का। अब जो स्थिति है कि देखिए, चुनाव आयोग संविधान की एक संस्था है, आप लोग संविधान लेके घूमते भी हैं, 324 नंबर धारा और 326 नंबर पढ़ लीजिए, उसमें चुनाव आयोग को पूरी स्वतंत्रता है। आखिरी पॉइंट, जिस चीज को देश की सर्वश्रेष्ठ अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन लगने के बाद एसआईआर को नहीं रोका, तो कम से कम आप लोग को सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए था और पूरी प्रक्रिया पूरी होनी देनी चाहिए थी। सिर्फ 50 लाख के नाम कट जाने से 8 करोड़ में किसी भी राज्य में इस तरह की स्थिति नहीं है। ये कर क्यों रहे हैं ऐसा अमिश देवगन जी? इनको चुनाव का हताशा, निराशा और मिलने वाला बताशा मालूम है, तो उससे जनता का नहीं, ये बूथ कैप्चरिंग, एक सेकंड, बूथ कैप्चरिंग शक्ति यादव पहचान बन गई थी बिहार की, उस पहचान को बदला है बीजेपी और जेडीयू की सरकार ने वहां पर। आप उसी दौर में वापस लेके जाना चाहते हैं? यह आरोप शायद अमित शक्ति भाई इसके भुक्तभोगी हैं। नहीं, ये आरोप ये आरोप ही बेबुनियाद है। परसेप्शन बिल्डअप जिन लोगों ने जिस रूप में किया, आज मैंने इसीलिए कहा कि एक नहीं 100 वीडियो जारी होने के बाद भी इस परसेप्शन को नहीं, अब सुन लीजिए ना, अरे सुन तो लीजिए ना, हम जो कह रहे हैं, हमने कहा हाल ही के चुनाव में 24 में लूटे गए बूथ, जिसको रोक लगाया गया, कहा नहीं गया, और हम लोग कहते रहे, कुछ सुना नहीं। 24 के किस बूथ पर आपको शंका था? चुनाव आयोग पर, सुन लीजिए, चुनाव आयोग पर शिकायत किया या सुप्रीम कोर्ट गए आप गए नहीं अदालत कभी, ना चुनाव आयोग की कोई बूथ पर इस तरह की अंतराक्षरी मत कराइए। देखिए, मैं अंतराक्षरी नहीं खेलता, मैं सवालों का जवाब देता, और इसलिए मैंने आपको कहा कि आपने कहा कोई भी मरा हुआ व्यक्ति, कोई भी पलायन कर गया या दो वोटर है, हमने कभी नहीं कहा कि इसको मत काटो, लेकिन सवाल जो जेन्युइन वोटर है, जो अपनी लेकर के दस्तावेज लेके घूम रहा है कि हमारे नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं, ठीक है, फार्म बिके हैं पटना के गांधी मैदान में, अटल पथ पर बिके हुए हैं, बेगूसराय में बिके हुए हैं,
सवाल यहाँ है। आज बरसात इतनी बाढ़ की पानी है, वहां लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हमने तो आपके प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया। कह रहे बाढ़ है ही नहीं, बाढ़ आपको दिखाई दे रही है। दिल्ली में नहीं, किस जिले में बाढ़ है? दुर्भाग्य आप ही के चैनल ने दिखाया। मैं नहीं कह रहा, जेडीयू कह रही है सर, जेडीयू कह रही है बाढ़ इतनी बड़ी बाढ़ नहीं है जिसका आप हंगामा मचाए हुए हैं। बिहार बाढ़ से बाहर, बिहार के कुछ इलाकों में तो बाढ़ है ही ना। पूरा मुंगेर डूबा हुआ है। ओके, मैं खगड़िया डूबा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा जनता दल यूनाइटेड। ओके, मैं सदन किसके बाप का है और किसके बाप के अनुसार चलेगा? बाढ़ के कारण प्रॉब्लम है या राहुल गांधी जो कह रहे वोट चोरी हो रहा है उसका प्रॉब्लम है, ये तय नहीं कर पा रहे। इनको प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा नो 10 सेकंड नहीं लूंगा समय। ओके ओके, आगे नहीं लूंगा, 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। 1989 की एक रिपोर्ट मेरे हाथ में है। बूथ कैप्चरिंग पर राजीव गांधी और एनएसयूआई बोल रहे हैं कि ये लालू जी एंड कंपनी बूथ कैप्चरिंग करते हैं और जो काम ऐसा करेगा उसकी नाक काट देंगे एनएसयूआई के कार्यकर्ता। ये रिपोर्ट मेरे हाथ में आ गई। अब शक्ति यादव बताओ, ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान राजीव गांधी के साथ बोलो तो मैं पढ़कर सुना भी सकता हूं, सुनाता हूं। लालू प्रसाद यादव जनता दल कैंडिडेट फ्रॉम छपरा हैज फॉर्म्ड ग्रीन ब्रिगेड टू कट द नोजेस ऑफ दोज हु आर कॉजिंग द ट्रबल। एनएसयूआई अनाउंस्ड दैट इट वुड चॉप ऑफ द हेयर ऑफ एनी ट्रबल मेकर। बताइए, ये गजब है भाई। एक पार्टी कैप्चर कर रही थी और जो साथ में वो बोल रही थी कि हम उनका नाक काट देंगे। मैं जान लेता हूं बूथ कैप्चर होते थे बिहार के अंदर, नहीं होते थे। निगत अब्बास, जो राजीव, ओके एक सेकंड, निगत अब्बास अभी तक कांग्रेस का प्रवक्ता आया नहीं है। शक्ति भाई मैं माफी चाहता हूं आपके साथ। ओके निगत अब्बास, बूथ कैप्चर होते थे हाँ या ना बिहार में 1989 1992 में? अमीर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप 20 मिनट बाद मेरे पास आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पुरानी बात जो ये इतिहास में जाकर शहजाद जी अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल दिखा रहे हैं, मुझे लगता है आज की बात कर ले। होते थे कि नहीं होते थे? बात कर ले। बड़ा मैं पूछ रहा हूं मैडम, बूथ कैप्चर होते थे कि नहीं होते थे? मैं किसी के बीच में नहीं बोली। सुनिए 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 सुनिए, किस प्रकार यहां पर वोटर लिस्ट में से वोटर्स के नाम गायब हो रहे हैं। इस समय क्या खेल बखेड़ा बिहार में हो रहा है, इस समय तो शहजाद पूनावाला को वो समझाना चाहिए। अरे बताइए ना, वहां पर लोग कह रहे हैं कि फॉर्म हमने कभी भरा नहीं है, लेकिन फॉर्म भर गए। एक सैनिक बेचारा छुट्टी लेकर आया, वो अपने बॉर्डर से आया कि नहीं मैं जाकर फॉर्म भरूंगा ताकि वोटर लिस्ट में मेरा नाम हो। वो आता है और उसे पता चलता है कि उसका फॉर्म पहले से भरा हुआ है। ये जो घपले हो रहे हैं, जो महाराष्ट्र में आपने करा, जो 5 साल में वोट बढ़े हैं उससे ज्यादा 5 महीने में बढ़ जाते हैं विधानसभा के चुनाव के लिए। ये जो घपलेबाजी हो रही है ना, ये जो वोट चोरी हो रही है, ये जो सीनाजोरी सरकार की हो रही है, मुझे लगता है इस पर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि अब हाल आपने बोला इस पर चर्चा करनी चाहिए, सदन में तो चर्चा करने को सब तैयार है। बना लिए निगत अब्बास जी, सदन में तो चर्चा करने को 16 घंटे तब तैयार है, लेकिन तब भी आप नहीं मान रहे हैं। सुनिए, तब भी आप धनखड़ को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर विषय बना रखा आपने। मैंने बड़े संयम के साथ, बिल्कुल आपने संयम का परिचय दिया और आपको संयम से सुनेंगे सब। ये जन की बात होनी चाहिए संसद में, वहां एक तरफा मन की बात हो रही है। यहां पर पहलगाम दहल रहा है, मणिपुर जल रहा है, युवा बेरोजगार हो रहा है, लोगों की रोटी से, गरीबों की थाली से रोटी गायब हो रही है, बिहार बंगाल की वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहे हैं और सरकार के जो भाषण है उससे सच्चाई गायब हो रही है। वहां चीन ब्रह्मपुत्र पे, जिसे हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, उसे वो साउथ तिब्बत कहता है, वहां पर इतना बड़ा डैम बना रहा है, न जाने कब पानी छोड़ के हमारे मणिपुर आसाम में बाढ़ ला देगा, न जाने कब वो रोक कर वहां पर सूखा कर देगा। लेकिन सरकार को चिंता नहीं है। देश के नरेंद्र मोदी उड़ गए जहाज में, वो चले गए देश के बाहर। अरे मोदी जी उड़ गए जहाज के अंदर, लेकिन वारिस पठान वेट कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। वारिस पठान पहली बार बोल रहे हैं, वारिस पठान आप चले गए विदेश। जी वारिस पठान पहली बार बोल रहे हैं। वारिस पठान, पहले तो माफी, आपके पास लेट आ रहा हूं, लेकिन प्रश्न ये है कि आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर पे जब सरकार चर्चा को तैयार है और विपक्ष यानी ऑपोजिशन के कई पार्टीज भी चर्चा को तैयार है, लेकिन कांग्रेस का मन नहीं है, बीजेपी कह रही है कांग्रेस ही सारा खेल खराब करती है हर जगह। वारिस पठान, आवाज आ रही है आपको?